जैसे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वाचा का चिन्ह और खतना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका पूरा 17वां अध्याय के अंदर। तो आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय पहले से लेकर और उसकी आखिरी अर्थात 27वीं आयत तक पढ़ना शुरू करते हैं। वाचा का चिन्ह खतना। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आपको सिद्ध होना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। जैसा कि स्वयं परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, यानी सारी पावर सारी शक्तियों का मालिक मैं हूँ, और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मतलब तू जो भी चाहता है, जो भी तुझे भाता है, वो चाहता है, तो मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। और अब्राहम से ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करूंगा, मैं तेरे साथ अनुबंध करूंगा, मैं तुझसे वादा करूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा तुझे परिवार दूंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। परमेश्वर की ये बातें सुनकर अब्राहम मुंह के बल गिर जाता है और परमेश्वर अपनी बातें जारी रखता है, जो हम देखते हैं चौथी ऐसे। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तो अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जो तुझसे वादा है, जो वचन है, वो हमेशा बना रहेगा और तू जितनी भी जातियां उन सबका पिता कहलाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहकर परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राम पहले था और परमेश्वर ने कहा कि अब अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। थोड़ा बहुत फलवंत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अत्यंत बड़ी मात्रा में फलवंत करूंगा। परमेश्वर आपको और मुझे भी कह रहे हैं कि मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल पिता बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तो जिस अब्राहम जिसकी उम्र 100 साल की है, जिसको अभी तक कोई पुत्र नहीं था, पुत्र भी था जो कि वो जब 60 साल के करीब हुआ था तब हुआ था उसके, वो भी उसकी दासी हाजरा से हुआ था। और उस अब्राहम से आज वादा करता है कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और तेरा वंश में बहुत ही बढ़ा दूंगा। तो जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, परमेश्वर का कार्य वहीं से शुरू होता है। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और अब्राहम से न सिर्फ वाचा बांधते बल्कि ये भी कहते हैं कि आने वाली तेरी जितनी पीढ़ियां हैं उन सभी का भी मैं परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इसी रीति से दूंगा कि वह युग युग उनको निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। और इसके अलावा परमेश्वर ये वादा करते हैं कि जिस कनान देश में अभी तू सिर्फ परदेशी होकर ठहरा है, वो मैं तुझे और आने वाले तेरे वंश को हमेशा हमेशा के लिए दूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। और यहाँ पर कहते हैं कि जो वाचा, जो वादा हम दोनों के बीच में हुआ है, जो एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में है, तू भी उसका पालना करना और नियमों को मानना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करना। और न सिर्फ तू बल्कि तुझे आने वाली पीढ़ियों को भी ये समझाना है, सिखाना है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें, ताकि ये वाचा निरंतर तेरे और मेरे बीच में बनी रहे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है। और आगे परमेश्वर अब्राहम को निर्देश देते हैं कि उनको और आने वाले उसके वंश को किन किन बातों का पालन करना है जिससे कि मैं बरकत रहूं और मेरा जो आशीर्वाद, मैंने जो आशीष तुझे दी है वो तेरी पीढ़ियों तक है बनी रहे। मैं तुम में से एक पुरुष का खतना, तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। हर एक पुरुष जो तुम्हारे वंश में उत्पन्न होता है
सबका खतना होना बेहद जरूरी है। सबसे मुख्य जो नियम है इसी का पालन करना है। और तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में उसका यही चिन्ह होगा। तो जब तुम इसको अपने बच्चों का खतना कराओगे तो तुम्हारे और मेरे मध्य में इस जो वाचा बांधी गई, जो वचन जो आज तेरे और मेरे बीच में जो बातचीत हुई है, उसकी यादगार के लिए ये हुआ करेगा। और पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका भी खतना किया जाए। उसके अलावा परमेश्वर कहते हैं तेरे वंश में नहीं बल्कि तेरे घर में जो भी उत्पन्न हो और जो दास दासी तूने मोल लिए हो और जो तेरे घर में रहते हो, तेरे साथ रहते हो, उनका भी जब वो 8 दिन का हो जाए तो तुझे खतना कराना है। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उनका भी अवश्य खतना किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा का चिन्ह तुम्हारी देह में होगा और वह युग युग रहेगा। और तुम्हारी देह के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर ये जो मोहर बनी है, ये जो वादा हमारे बीच में हुआ है, वो जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मैंने तुझे आज आशीष दी है, इस बात को याद रखने के लिए चिन्ह तुम्हारे शरीर के अंदर होनी बेहद आवश्यक है। जो पुरुष खतना रहित हो अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हुआ हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे हैं उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। और आगे अब्राहम से कहते हैं कि जो तेरी पत्नी जिसका नाम सारा है उसको आइंदा से अब के बाद तू सारा मत कहना बल्कि सारे कहना। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और परमेश्वर वादा कहते हैं कि उसी पत्नी के द्वारा, सारे के द्वारा मैं तुझे पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। और अब्राहम के साथ साथ अब्राहम वादा करता है कि मैं तेरी पत्नी से भी तुझे एक सारे से एक लड़का दूंगा और उसको इतना आशीर्वाद दूंगा, इतना फलवंत करूंगा कि जितने राज्य के अंदर राजा उत्पन्न होंगे वो सब तेरे ही परिवार से होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष की पुरुष के भी संतान होगी? और परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गया और मन ही मन उसमें आए हंसी आ गई अब्राहम को कि क्या 100 वर्ष की उम्र में भी मेरे औलाद हो जाएगी, संतान हो जाएगी। और 11 क्या सारा जो 90 वर्ष की है वो पुत्र जनेगी। और सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो 90 वर्ष की है, मैं 100 वर्ष का हूँ। बताओ परमेश्वर आज कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस प्रकार की बातें कैसे हो सकती है। वो थोड़ा सा चिंतित हो गया और सरप्राइज रह गया कि ऐसा कैसे होगा। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। और अब्राहम कहता है कि जी इस्माइल जो आपने मुझे दिया है मेरी दासी से हाजिरा से जो लड़का, वही ठीक ठाक रहे, उसी की आयु आप लंबी करना, मेरे लिए तो यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा और जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए भी युग युग की वाचा होगी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अरे क्यों डर लग रहा अब्राहम है, तेरे एक लड़का होगा, मैंने कह दिया तिप्ती होगा तो होगा और उसके साथ मैं वाचा बांधूंगा, उससे भी वादा करूंगा, तेरे बच्चे से भी। और उसका नाम क्या रखना है वो भी परमेश्वर ने बताया कि उसका नाम इसहाक रखना है। और इस इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। और तूने कहा कि इस्माइल की चिंता की, तो उसके विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बना दूंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तो उन्हें कहा कि जो तेरा बेटा हाजिरा से उत्पन्न हुआ है उसको भी मैं बहुत बड़ी आशीष दूंगा, 12 कुल है उससे पैदा होंगे, लेकिन मेरी ज्यादा आशीष है वो तेरे बेटे से होगी जो कि अगले साल है। वो अभी इसका गर्भ का समय पूरा होने के बाद सही समय पर तेरी पत्नी सारे से पैदा होगा। और 22वें अध्याय में कहते हैं, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सभी को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। और उसी दिन
अब्राहम ने बिना देरी किए उसी दिन है जब परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर उससे बातें करने छोड़कर उसके पास से चला गया, तुरंत ही सभी लोगों को, चाहे वो उसका दास दासी हो, चाहे खरीदे गए हो, चाहे उसके परिवार में उत्पन्न हुए, सबका उसी दिन उनकी खलड़ी का खतना कर दिया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तो वह 99 वर्ष का था और 99 वर्ष की आयु में अब्राहम ने खुद अपना खतना करवाया। और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तो वह 13 वर्ष का था और उसके बेटा जो इस्माइल था उसका 13 वर्ष की आयु में उसमें खतना हुआ था। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए थे, जो प्रदेशियों के हाथ से मोल लिए थे, सबका खतना उनके साथ ही हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी है, उसके बेटे इस्माइल को आशीष दी है और यहाँ पर वादा किया कि उसके एक पुत्र होगा, 100 साल की उम्र में उसके एक पुत्र होगा और उसे मैं बहुत आशीष दूंगा। उसके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उसको आशीष दी है और कहा था, परमेश्वर ने एक ही निर्देश दिया था कि तेरे परिवार में जितने लोग हैं सबका तुझे खतना करना है। और अब्राहम ने बिना देरी किए पूरे परिवार का खतना कर दिया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।